नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आइए अब देखते हैं पूरी खबर सिर्फ 1 मिनट में। नेपाल में हो रही बारिश की वजह से बिहार की कई नदियां उफान पर हैं। बाढ़ और तबाही को लेकर अलर्ट किया गया है, लेकिन पटना के दियारा इलाके में इसी उफनाती गंगा नदी में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। तब तो नावे से पार नहीं उतरना पड़ता। तो जब से बोल रहे हैं तभी से बन रहा है, मगर अभी तक विकास नहीं हुआ कुछ। बिहार राघोपुर का जनता क्या कर सकता है? नदी में डूबने के अलावा कोई जगह नहीं है। फतुहा से सटे जटुली घाट पर हर दिन यही कहानी है, क्योंकि दियारा इलाके में पुल के अभाव में हर हालात में नाव का ही सहारा है। ओवरलोडिंग नावों की वजह से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन प्रशासन भी इस पर आंखें मूंदे बैठा है। नेपाल की तराई में लगातार बारिश से बिहार में तबाही का सैलाब आ गया है। 24 घंटे से लगातार बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए वाल्मीकिनगर गंडक बराज के सभी 36 फाटकों को खोल दिया गया है, जिससे इलाके में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। निचले इलाकों में पानी भरने लगा है। दर्जनों गांव में पानी घुसने से लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। जिला प्रशासन ने गंडक नदी में नावों के परिचालन पर रोक लगा दी है। गंडक में बढ़ते जलस्तर की स्थिति ये है कि सोमवार को जहां 2,70,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा था, वहीं मंगलवार को डिस्चार्ज बढ़कर 3 लाख क्यूसेक तक पहुंच चुका है। करीब 6 की संख्या में युवा अपनी जान जोखिम में डालकर बाइक को कंधे पर उठाकर चल दिए हैं नदी पार करने। इनके साथ कुछ लोग भी हैं जो बच्चों को गोद में लेकर नदी पार कर रहे हैं। दरअसल गंडक नदी के साथ ही बगहा के सुदूर दोन इलाके में पहाड़ी नदियों का कहर जारी है। बगहा के 2 पंचायतों के 26 गांव पहाड़ी नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद टापू की तरह दिखने लगे हैं और लोग इसी तरह जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। लोग हादसे को न्योता भी दे रहे हैं। बारिश के बाद गंडक नदी के साथ ही कई पहाड़ी नदियां उफान पर हैं। हालांकि प्रभावित इलाकों में एसएसबी लोगों से सुरक्षित जगहों की ओर जाने की अपील कर रहे हैं। एसएसबी जवान लोगों को सावधानी बरतने की नसीहत भी दे रहे हैं, ताकि लोग किसी भी दुर्घटना या हादसे के शिकार होने से बच सकें। वहीं जिला प्रशासन भी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। समस्तीपुर नगर थाना की एक दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। यहाँ शराब मामले में पकड़े गए हाजत में बंद एक आरोपी अचानक से गिरकर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। पुलिस ने आरोपी को आनंद फानंद में सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। आरोपी की पहचान शहर के पंजाबी कॉलोनी की कन्हैया साह के रूप में की गई। बताया ये जा रहा है कि सोमवार को छापेमारी के दौरान कन्हैया साह को हिरासत में लिया गया था और उसे हाजत में बंद रखा गया, लेकिन आज सुबह जैसे ही वो शौच करके लौटा, वो अचानक चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उसके साथ सोया हुआ एक आरोपी जगह भी, लेकिन उसे छोड़कर वो सो गया। पीड़ित कन्हैया साह काफी देर तक तड़पता रहा, उसके हाथ झटके खाते रहे। आखिरकार पुलिस ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया। थाने की सीसीटीवी कैमरे में वाकये की तस्वीर कैद हो। आरोपी की ये स्थिति क्यों हुई, इसका कारण फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। आरोपी डॉक्टरों की निगरानी में है। लोगों का ये हुजूम किसी जलसे या किसी प्रदर्शन का नहीं है, बल्कि ये भीड़ उन मजबूर किसानों की है जो एक बोरी खाद पाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने के लिए आमादा हैं। शिवहर में खाद के लिए किसानों के बीच मारामारी की स्थिति है। खैरपा दर्प के पैक्स की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां एक बोरी खाद के लिए किसान मारामारी के लिए उतारू हैं। लोग एक दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़ने और खाद की बोरी पर कब्जा करने के लिए मारामारी कर रहे हैं। खैरवा दर्प में पैक्स गोदाम स्थित बिस्कोमान के गोदाम की ये तस्वीर आपको हैरान कर सकती है, लेकिन यही हकीकत इस इलाके की है, जहां यूरिया खाद के लिए किसानों में हाहाकार की स्थिति बनी हुई है। कहीं यूरिया खाद के लिए किसानों को पुलिस की लाठी खानी पड़ रही है, तो कहीं सुबह से शाम लाइन में लगने के बाद भी किसानों को मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। वहीं खाद नहीं मिलने से किसानों में नाराजगी है। इनका कहना है कि समय रहते ही सरकार ने पर्याप्त खाद की व्यवस्था क्यों नहीं की।
शराब माफिया पर नकेल कसने के लिए पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। बावजूद इसके बेखौफ माफिया पुलिस को खुली चुनौती देते हुए शराब के धंधे में लगे हुए हैं। गोपालगंज में उत्पाद विभाग ने ड्रोन की मदद से गंडक नदी के दियारा में छापेमारी अभियान चलाया। बैकुंठपुर थाने के सुंदरपुर गांव में ड्रोन से शराब की भट्टी को ध्वस्त किया गया। छापेमारी में 16 ड्रम बरामद किए गए हैं, जिसमें 3200 लीटर अर्धनिर्मित शराब मिली, जिसे बहा दिया गया। साथ ही ड्रिल और गैस कटर मशीन से प्लास्टिक और टिन के ड्रम को काटकर नष्ट कर दिया गया। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि सुंदरपुर गांव में शराब की अवैध रूप से भट्टी चलाई जा रही थी। उत्पाद टीम ने छापेमारी की तो तस्कर फरार हो गए। छापेमारी में 16 ड्रम बरामद किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि तस्करों पर लगाम लगाई जा सके। इसके पहले भी छापेमारी की गई, जिसमें भारी मात्रा में शराब मिली थी। अकेले दम पर पहाड़ काटकर रास्ता बनाने वाले बिहार के दशरथ मांझी की राह पर झारखंड के भी दशरथ मांझी चल रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया प्रखंड के द्वारीशोल गांव के रहने वाले दशरथ मांझी ने बंगाल और झारखंड की सीमा पर पहाड़ को काटकर सड़क बनाई है। इसमें उन्हें झारखंड के साथ ही बंगाल के भी लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। श्रमदान के जरिए लोगों ने कन्हाई शोल पहाड़ को काटकर कच्ची सड़क बनाई है। पहले जयनगर गांव के लोगों को घाटशिला जाने के लिए चाकुलिया से होते हुए 45 किलोमीटर का सफर करना पड़ता था, जिसमें करीब 2 घंटे लग जाते थे। लेकिन अब ये सड़क बन जाने से दूरी काफी घट गई है। ग्रामीणों की मांग है कि अगर सरकार इस कच्ची सड़क को अगर पक्की सड़क बना दे तो दोनों राज्य के लोगों को इससे फायदा होगा। दशरथ मांझी का कहना है कि पहाड़ को काटकर रास्ता बनाने के लिए पहले गांव में बैठक की। बंगाल और झारखंड के दोनों गांव के लोगों के साथ मिलकर फैसला लिया कि श्रमदान से सड़क को बनाया जाए और आज से 5 साल पहले श्रमदान से सड़क बनाने का काम शुरू हुआ। गया में मानपुर के पटवा टोली से इस साल 1000 राखियां जवानों को भेजी जाएंगी। इसकी तैयारी आईआईटी छात्राएं कर रही हैं और खुद अपने हाथों से फौजी भाइयों के लिए राखी बनाकर उसे लिफाफे में पैक करना भी शुरू कर दिया है। इसे देश के विभिन्न हिस्सों के बॉर्डर पर भेजा जाएगा। दरअसल पटवा टोली आईआईटीएन की नगरी के रूप में जाना जाता है। पटवा टोली में एक वृक्ष संस्था है जहां बड़ी लाइब्रेरी संचालित है। इस लाइब्रेरी में आईआईटी के छात्र छात्राएं पढ़कर सफल भी हो चुके हैं। वहीं इस बार आईआईटी परीक्षा पास करने के लिए लाइब्रेरी में पढ़ने को आने वाली छात्राएं अपने फौजी भाइयों के लिए राखियां तैयार कर रही हैं। इसमें छात्र भी सहयोग दे रहे हैं। कोई धागों में मोतियों को पिरो रहा है तो कोई राखियों को लिफाफे में पैक कर रहा है। छात्राओं का कहना है कि उन्होंने यूट्यूब से राखी बनाने की कला सीखी। उन्होंने पहले से ही तय कर लिया था कि इस बार फौजी भाइयों को राखियां भेजेंगी। देश के बॉर्डर वाले इलाके कश्मीर, अरुणाचल समेत सरहदों पर तैनात जवानों के लिए राखियां भेजी जाएंगी। औरंगाबाद में एक नवजात को उसकी जन्म देने वाली मां ने कूड़े के ढेर पर मरने के लिए यूं ही छोड़ दिया था, पर एक दूसरी ममतामयी मां ने उसे अपना लिया। ये पूरा मामला गोह प्रखंड मुख्यालय के अंदर बाजार का है, जहां के ओम प्रकाश साव ने मॉर्निंग वॉक के दौरान कूड़े के ढेर पर फेंके पड़े एक नवजात को देखा जो रो रहा था। कुछ ही देर में क्षेत्र के सारे लोग इकट्ठा हो गए, मगर बच्चे को बचाने के बजाय कानाफूसी करने में लग गए। इसी बीच ओम प्रकाश ने अपनी पत्नी ब्यूटी से बात की और इसे पालने की ठान ली। गोह थाना को इसकी सूचना देते हुए ओम प्रकाश उसे लेकर एक निजी अस्पताल पहुंचे, जहां नवजात के स्वास्थ्य की जाँच कराई गई। चिकित्सक ने बताया कि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, जिसके बाद बच्चे को लेकर वे अपने घर आ गए, जहां ओम प्रकाश की पत्नी ब्यूटी ने उसे पालने का निर्णय लिया। ओम प्रकाश को पहले से ही एक बेटा और एक बेटी है, बावजूद वे इसे अपने बच्चे की तरह पाल रहे हैं। युवक के माता पिता भी परिवार में नए सदस्य के आने से काफी खुश हैं। आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस गौरव के क्षण को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलेगा, जिसके लिए सरकार और प्रशासन जोर शोर से लगा है। और इस अभियान को सफल बनाने में लोहरदगा का सक्षम महिला उत्पादक समूह भी लगा है, जिसे 40,000 तिरंगा बनाने का टारगेट दिया गया है। झंडा बना रहे हैं और यहाँ पे सभी जाति धर्म के दीदी लोग मदद कर रही है। हमारा हर घर हर गांव में झंडा ये लहरेगा हमारा सेंटर का।
इस महाअभियान में किस्को के सखी मंडल की 60 से ज्यादा महिलाएं दिन रात तिरंगा बनाने में लगी है। ये महिलाएं ध्वज कोड 2002 के मानकों के हिसाब से तिरंगा निर्माण कर रही है। इससे पहले सखी मंडल की ये महिलाएं कोरोना काल में रिकॉर्ड संख्या में मास्क बनाकर देश सेवा का अपना जज्बा दिखा चुकी हैं। ये है शेखपुरा का अभ्यास एक्सप्रेस, जिसमें शिक्षा का सफर शुरू होता है। ट्रेन की रूप में दिख रहा ये स्कूल अपने आप में अनोखा है और इसी अनोखी सोच ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में शेखपुरा को देश के आकांक्षी जिलों में पहला स्थान दिला दिया है। पूरे देश में चयनित 117 आकांक्षी जिलों में शेखपुरा पहले पायदान पर है। सर्वे में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण, ड्रेस कोड को शामिल किया गया था और देश में प्रथम आने पर शेखपुरा को 2-2 करोड़ की प्रोत्साहन राशि भी दी गई है। के द्वारा 2 करोड़ रुपए की भी पुरस्कार राशि प्रदान की गई है, जिसका हम लोग यहाँ पर स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग उपयोग करेंगे। जाहिर है अब स्कूलों में इतना सकारात्मक वातावरण होगा तो बच्चों के लिए शिक्षा का सफर बोझिल नहीं, मनोरंजक हो जाता है। एक सरकारी स्कूल की बड़ी उपलब्धि पर विभाग में खुशी की लहर है। मॉनसून की बारिश से कई प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। नदियां नाले उफान पर हैं, कई जगह बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। वहीं केरल के कन्याकुमारी से भी एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें बीच समुद्र में एक नाव फंसी दिखाई दे रही है। दरअसल केरल में लगातार हो रही बारिश के कारण अरब सागर क्षेत्र में तेज हवाएं चल रही हैं और मछुआरों के मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी बीच अरब सागर में कन्याकुमारी के पश्चिमी तट पर कुछ मछुआरे मछली पकड़ने के लिए समुद्र में चले गए और उफान के कारण उनकी नाव फंस गई। ये देखिए कैसे ये बोट टाइटैनिक की तरह तेज लहरों में डूब रही है। वहीं तेज लहरों के कारण बोट का संतुलन बिगड़ता जा रहा है और एक व्यक्ति पानी में जा गिरता है। बोट लहरों से लड़ती नजर आ रही है। सौभाग्य से इन मछुआरों को बचा लिया गया, लेकिन नाव दुर्घटना का वीडियो जारी किया गया है और हड़कंप मच गया है। लगातार हो रही बारिश से कोसी का जलस्तर बढ़ रहा है। नदी लगातार कटाव कर रही है, जिससे किनारों पर बसे गांवों में दहशत का माहौल है। वहीं भागलपुर के नवगछिया के बैसी गांव में भी कोसी का कहर जारी है। पक्के मकान ढहकर कोसी की तेज धारा में समाते जा रहे हैं। कोसी की धारा गाँव की तरफ मुड़ चुकी है, लिहाजा अब तक दर्जनों परिवार बेसहारा हो चुके हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक घर नदी के कटाव का शिकार हो रहा है। देखिए घर कटकर कैसे नदी में समा गया। वहीं मकान का आधा हिस्सा भी गिरने की कगार पर है। पीड़ितों का कहना है कि वो लोग रिंग बांध पर रह रहे हैं। पीड़ित परिवार प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहा है। 2 महीना में लगभग 100 घर तो गिर गया पानी में। लोग मजदूरी मेहनत करके घर बनाया था, सब लोग का घर कोसी नदी में कट गया। जल संसाधन विभाग के एसडीओ ने बताया कि आज जो घर गिरा पहले से पानी में था और वहां भी कटाव रोधी कार्य हुआ था। इसकी मरम्मत का भी काम किया जा रहा है। फ्लड फाइटिंग का काम भी तेजी से किया जा रहा है। नेपाल में हो रही बारिश से बिहार की कई नदियां उफान पर हैं और जमकर तबाही मचा रही है। वहीं पश्चिम चंपारण में गंडक नदी और पहाड़ी नदियां उफान पर हैं। वहीं रामनगर में पिछले साल आई भयंकर बाढ़ ने गांव की जमीन 15 फीट गहराई तक बहा ले गई, लेकिन 600 साल पुराना और 100 फीट गहरा कुआं अपनी जगह पर टिका रहा, लेकिन ये कुआं इस बार धराशायी हो गया। बारिश के बाद जलस्तर में हुई वृद्धि के बाद कुआं गिर पड़ा। कुआं के गिरने की एक्सक्लूसिव तस्वीरें कैमरे में कैद हैं। देखिए कैसे पानी की तेज धार के बीच कुआं ताश के पत्तों की तरह ढह गया और लहरें कुएं के मलबे को भी अपने साथ बहा ले गई। बगहा के दोन इलाके के 2 पंचायतों के 26 गांव में आवागमन और स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल नहीं है। ऐसे में 25 किलोमीटर जंगल और कई बार नदियों को पार कर शहर आने की मजबूरी है। गंडक नदी के साथ ही पहाड़ी नदियों में भी उफान है।
सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का दावा करती है, पर हर साल मानसून की बारिश में सारे दावों की पोल खुल जाती है। बारिश में जिले के अस्पताल किसी तालाब की तरह नजर आने लगते हैं। वहीं गोपालगंज में हुई मूसलाधार बारिश के बाद मॉडल सदर अस्पताल में व्यवस्था की पोल खुल गई है। अस्पताल परिसर तालाब में तब्दील हो गया है। इमरजेंसी वार्ड से लेकर प्रसव वार्ड तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। जल जमाव की वजह से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी भी परेशान दिखे। अस्पताल परिसर की सड़कों से लेकर इमरजेंसी वार्ड में मरीजों की बेड तक जिधर देखिए पानी ही पानी नजर आ रहा है। बारिश इतना मूसलाधार हुआ है और ये हमारा जो अस्पताल का जो फर्श है रोड से काफ़ी नीचे है, जिसके चलते रोड का पानी भी इधर आ जा रहा है। ऐसे में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीजों को संक्रमण फैलने का डर सताने लगा है। मरीजों के परिजन भी काफी परेशान दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि सदर अस्पताल में जल जमाव की समस्या हर बारिश में सामने आती है, पर आज तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सका है। गिरिडीह के नक्सल प्रभावित तीसरी प्रखंड के आदिवासी बहुल लक्ष्मी बथान गांव से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हैरान करने वाली हैं। यहां बीमार बच्चे को अस्पताल तक ले जाने के लिए लोग खाट पर लिटाकर और कंधे पर लाद कर ले जा रहे हैं। गंदा पानी पीने से 14 साल के किशोर को डायरिया हो गया, जिससे उसकी तबीयत बेहद खराब हो गई थी। क्षेत्र में अभी तक सड़कें नहीं बनी हैं। यहाँ न एम्बुलेंस गाड़ियां आ सकती हैं, न ही मोटरसाइकिल। इसी वजह से बीमार इस किशोर को उसके परिजन खाट पर लादकर अस्पताल ले जा रहे हैं। आजादी के 75 साल बीतने के बाद भी गांव में न तो सड़कें बन पाई, न ही शुद्ध पेयजल की सुविधा ही लोगों को मिल सकी है। जबकि सड़क के अभाव में यहां 1 साल पहले गर्भवती महिला की भी खाट पर ले जाने के दौरान रास्ते में मौत हो गई थी, जिसके बाद प्रशासन की ओर से रास्ता बनाने और पेयजल के साथ ही मोबाइल टावर लगाने तक का आश्वासन दिया गया था। लेकिन सारे के सारे दावे हवा हवाई ही साबित हो रहे हैं। मुंबई गुजरात हाईवे के घोड़बंदर मार्ग पर एक बड़ा हादसा हो गया, जहां गायमुख परिसर में कंटेनर काफी बुरी तरह से पलट गया। ये कंटेनर गुजरात के नहवा सेवा जा रहा था। बताया जा रहा है कि इस कंटेनर में करीब 23,000 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड भरा हुआ था। कंटेनर से चालक का नियंत्रण छूट जाने की वजह से ये भीषण हादसा हो गया। इस हादसे में 23 वर्षीय कंटेनर चालक अमरीश कुमार काफी गंभीर रूप से जख्मी हो गया है, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। कंटेनर के पलटने की वजह से मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्थानीय लोगों ने जैसे ही हादसे को देखा, इसकी सूचना विभाग को दी गई, जिसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू किया। साथ ही बचाव दल ने ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकालकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। इस हादसे की वजह से हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई थी। बचाव दल के पहुंचने के बाद हालात पर काबू पाया जा सका। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए क्रिप्टो की समझ।